उसी ने ही रास्ता दिखाया। मामले में ऑप्शन इमीडिएट सस्पेंशन, रेजिग्नेशन या इमीडिएट इंपीचमेंट होना चाहिए था। दिल्ली के फायर ऑफिसर पर, जो कि एक बहुत छोटी सी कड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में करप्शन से जुड़े मामले में बोलने के लिए बहुत प्रेशर होगा और अल्टीमेटली ये मैटर खत्म हो जाएगा। हमें इस बारे में प्रैक्टिकल होना होगा और ऑनरेबल हाई कोर्ट को कॉलेजियम सिस्टम की एम्बिग्यूटी और सीरियसनेस, इफेक्टिवनेस पर हमको सोचना होगा। इस कॉलेजियम सिस्टम ने देश के लोगों को डिसअपॉइंट किया है। इसमें जजेस का कंट्रोल नहीं है, केवल जजेस का औरों पर कंट्रोल है। इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पब्लिक, सोसाइटी, सिटीजन्स, मेंबर्स ऑफ इंडिया, इन सबको न्यायपालिका, जुडिशरी के कार्यों को निगरानी करने का हक है, ठीक उसी तरह जैसे कि जुडिशरी का हर किसी के कामों को निगरानी करने का हक है। इस मामले में जुडिशरी को अपने प्रति हाई स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस, प्रोप्राइटी, एथिकल कंडक्ट, राइचियसनेस लागू करना चाहिए। आज का कॉलेजियम सिस्टम करप्शन, नेपोटिज्म, अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन गवर्नेंस, नॉन ट्रांसपेरेंसी, नॉन अकाउंटेबिलिटी, डिलेड डिसीजन से अफेक्टेड है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान है। लोगों को न्याय चाहिए अदालत से, तारीखें नहीं। कॉलेजियम में क्लैरिटी, टेक्निकल एडवांसमेंट, अकाउंटेबिलिटी, अपॉइंटमेंट के साथ साथ बहुत सारे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जजेस भगवान नहीं है, वो लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट्स ही हैं। उनके मिसकंडक्ट पर उन्हें पनिश करना भी चाहिए। तभी डेमोक्रेसी की व्यवस्था में जनता का विश्वास होगा। जब डेमोक्रेसी के सारे अंग एकजुट होकर काम करते हैं, तभी जनहित की, सर्विस की, सेवा की पूरी परिपाटी होती है। भले ही पब्लिक इन्वेस्टिगेशन के कारण ही क्यों ना हो, हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अंत में मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूं। मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं, परंतु ऐसी चीजें जो हमारे सिस्टम को वीक कर रही हैं, उसमें थोड़े इंप्रूवमेंट के लिए हम सबको आना चाहिए और हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस और हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और सीनियर जजेस को इस देश के बारे में सोचना चाहिए, इसकी मासूम जनता के बारे में भी सोचना चाहिए। नमस्कार। Kindly subscribe, share and support. Thank you.